क्वेश्चन 13 देखिए, इफ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन हमें शो करना है ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i जो है वो ओ के इक्वल है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और फिर हमें ए इनवर्स भी निकालना है इसी का यूज करके। अब देखिए, वैसे भी ए इनवर्स निकाल सकते हो क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा है कि इसको यूज करके निकालिए, बट हम आपको ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे इसी को यूज करके। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है वो हम यहां पे रख देंगे। तो ए हमारे पास है, आई हमारे पास है, ए स्क्वायर हम निकाल देंगे और फिर वैल्यू यहां रख देंगे। तो हम सबसे पहले तो निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए इंटू में ए, तो आप ए की वैल्यू रख दीजिए 3 1 माइनस 1 2, फिर से 3 1 माइनस 1 2, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए जरा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ 3 3 जा 9 और यहां माइनस का 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2, यहां पे माइनस 1 प्लस 4। तो यहां पे जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8 5 माइनस 5 और यहां पे आ गया 3। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहां पर इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज पता है, अब हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं। टेकिंग एलएचएस, तो यहां पे है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, वो आई है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 और a की वैल्यू रख दो यहां पर 3 1 माइनस 1 2 और प्लस में 7 i की वैल्यू रख दो, दैट इज 1 0 0 1। ये हमें वैल्यू मिल गई। यहां पे जरा देखें, यहां पे है 8 5 माइनस 5 3 और यहां पर इस माइनस 5 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 10, 7 0 0 7, यहां पे आ गई वैल्यू। अब जरा चेक करिए, अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आ रहा है 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 माइनस 15 प्लस में 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, इसके बाद माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, यहां पे 3 माइनस 10 प्लस 7, यहां पे 8 प्लस 7 हो गया 15, 15 माइनस 15 इज 0, 5 माइनस 5 इज 0, माइनस 5 प्लस 5 इज 0, 3 प्लस 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और यही हमारे पास O यानी कि RHS है। तो हमने इस वाले पार्ट को प्रूव कर दिया। अब हमें इसका यूज करके क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। हमारी जो इक्वेशन है उसको रखें यहां पर है ए स्क्वेयर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू O। ध्यान से देखेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे ए इनवर्स जब हमें निकालना हो तो ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई दो तरीके की होती है, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई। तो हम यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। इस ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख दूं ए इंटू ए और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5a इंटू ए इनवर्स, 7i इंटू ए इनवर्स और यहां नल मैट्रिक्स इंटू में भी ए इनवर्स। अब जब नल मैट्रिक्स के साथ किसी का प्रोडक्ट करते हैं तो वो नल मैट्रिक्स ही बन जाती है। आप रीजंस बताएंगे यहां पर कि नल मैट्रिक्स के साथ किसी का भी प्रोडक्ट कर लो नल मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी के साथ किसी का भी प्रोडक्ट कर लो वही मैट्रिक्स बनेगी, और किसी भी मैट्रिक्स का खुद के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। आई रिपीट माई वर्ड्स,
नल मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स ही बनेगी, और खुद के साथ मतलब आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स बनेगी, और उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो A इंटू में A इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, यहां पे माइनस का 5i और यहां पे प्लस का 7A इनवर्स और यहां पे नल मैट्रिक्स। अब A इंटू में आइडेंटिटी वापस A बन जाएगा, माइनस का 5i प्लस 7A इनवर्स इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स। इन दोनों को इधर ले आओ तो 7A इनवर्स, देखिए यहां नल मैट्रिक्स प्लस में 5i और यहां ये माइनस का हो जाएगा। अब आप एक और आइडेंटिटी लिख लें कि नल मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ लें वो वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी, क्योंकि जीरो सबके साथ ऐड होकर के वही नंबर आ जाता है। तो यहां अब इस 7 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, A इनवर्स 1/7 5i माइनस का A। तो यहां अब आप वैल्यू रख देंगे तो आपको A इनवर्स मिल जाएगा। सो अब यहां पे आप वैल्यू रखने वाले हैं, A इनवर्स 1/7 5i क्या हो जाएगा 5005 माइनस का A को रख देंगे 3 1 -1 2 किया गया। अब यहां पे आ रहा है A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए जरा, क्या आएगी 5 - 3 इज 2, 0 - 1 इज -1, 0 माइनस ऑफ -1 इज प्लस का 1, 5 - 2 इज 3। तो यहां पे A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब आप समझ गए होंगे कि A इनवर्स को किस तरीके से निकालना है। पहले तो आप जो रिजल्ट आपको दे रखा है वहां रिक्वायर्ड वैल्यूज रख दें, फिर उसके बाद आप पुट कर दोगे तो फिर उसी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को यूज करके आप A इनवर्स भी निकाल पाएंगे।